जो इसने भाईबंदी जो करी है गुजरों से और राजपूतों से करी है उस कारण से। बाकी ये कि अगर वसुंधरा राजे को नहीं लेकर के आते हैं, अगर सीएम फेस अगर नहीं बनाते हैं, तो आई थिंक ये है कि इनका समीकरण वैसे भी बिगड़ा हुआ है। गेम चेंजर जो है गहलोत साहब है, बिल्कुल सही है, हालांकि मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। पायलट जी ने वो मेहनत की है तो गहलोत जी ने भी नहीं की होगी। कांग्रेस में मिल क्या रहा है उसे, बदनामी के अलावा नहीं मिला क्या है उसे, अब तक कांग्रेस ने दिया क्या है? कोई का जब कांग्रेस आएगी, अगर सचिन पायलट को नहीं लाएंगे ना, कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियां वो बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं और राजस्थान में नेतृत्व की जो लड़ाई है वो बड़ी तगड़ी चल रही है इस वक्त। अब वहीं जहां पर पार्टी की बात हो तो पार्टी में भी, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसमें भी हर एक नेता नेतृत्व की लड़ाई में लगा हुआ है। तो वहीं ना सिर्फ अपने खुद के पार्टी के नेतृत्व की, बल्कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश के नेतृत्व की भी लड़ाई है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। लेकिन बात वही है कि नेता तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जनता किसको चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज हम यही जानने के लिए निकले हैं। कांग्रेस को चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत लाभ देती है। कौन सा आपको क्या क्या फायदा मिला? अभी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, कोई फायदा मिला उनसे? फायदा है कि 200 यूनिट फ्री कर दी, 2000 बिजली के बिल फ्री कर दिए, पेंशन 1000 कर दी, और आपका हो गया बिजली बिल का बिल माफ हो गया? माफ है। ठीक है। तो अब जैसे कांग्रेस में अंदर ही कलह चल रही है, गहलोत और पायलट, दोनों में से किसको चाहते हैं आप? गहलोत। गहलोत को चाहते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, ये तो गहलोत को चाहते हैं, आप किसको चाहते हैं? कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं कहना। कौन सी सरकार है वो बननी चाहिए इस बार राजस्थान में? हम सब चोर हैं, कोई सगा नहीं है। तो आपका नोटा पे बटन दबाइए। नोटा पे दबाएंगे हम। कोई ऐसा नेता जो आप चाहें आगे बढ़े? हम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा को चाहते हैं, तो वो तो बीजेपी में है। मैम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किरोड़ीलाल मीणा को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो आप चाहते हैं उनके कोई ऐसी उम्मीद जो आपको किरोड़ीलाल मीणा से हो? सब काम कर रहे हैं मैम, उम्मीद तो कोई नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है लेकिन काम सब कर रहे हैं। बिना कहे कर देते हैं ना सब कामों को। अच्छा, आपका कोई काम किया? किया है मैम, विरोध कराया, जो नकल हुई थी जो पेपरों में, सबका सपोर्ट करा, बच्चों का मैम रद्द करवाया पेपरों को। ठीक है। पेपर लीक का मुद्दा तो सचिन पायलट ने भी उठाया। सचिन पायलट की मैम चलती नहीं है ना, उठा तो रहे हैं वो, पर उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने सपोर्ट नहीं कर रहे ना। अच्छा, इसलिए। चलिए ठीक है, आप किसको चाहते हैं? मैं कांग्रेस को चाहता हूँ। ऐसा कोई रीज़न? रीज़न मैम, इन्होंने नई नई स्कीम योजनाएं हैं वो शुरू कर रखी हैं, जैसे अनुप्रति योजना स्टूडेंट्स के लिए, और वैकेंसीज वगैरह भी आ रही हैं जो लास्ट साल के एंड में है, इसलिए। तो आप कोचिंग कर रहे हैं? हाँ, कोचिंग कर रहा हूँ। अनुप्रति योजना का लाभ मिला? नहीं सब मैंने लिया लाभ मैम। लाभ नहीं मिला? हाँ, मुझे नहीं मिला ना। सिर्फ यानी कि ये तो किताबों में पढ़ के बजट पढ़ा होगा। मेरे जो दोस्त वगैरह हैं उनको मिला है लाभ इसका। उनको मिला है। और इसके अलावा कोई और भी कोई कारण जो आप चाहें? जैसे चलो आपने बोल दिया कांग्रेस होनी चाहिए, कांग्रेस में दो दिग्गजों के बीच में लड़ाई चल रही है, आप किसको चाहते हैं, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? अशोक गहलोत। ऐसा कोई रीज़न? हाँ, नहीं मैं उनको चाहता हूँ दिल से। हाँ, अच्छा काम करते हैं वो। चलिए ठीक है, आप किसको चाहते हैं? मैम ऐसा कोई पार्टी विशेष तो है नहीं, पर जो भी विद्यार्थी हित में निर्णय लेगा वो। अभी कौन दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों के हित में? अभी तो जो वर्तमान पार्टी है वो विद्यार्थी हित में कई निर्णय ले रही है। तब भी पेपर लीक को लेकर तो वर्तमान पार्टी पर ही जो है, सरकार पर ही निशाना लगे हैं कि वो उसमें इंक्लूड थी। अगर पेपर लीक करने वालों पर कोई एक्शन लेती है पार्टी तो हम उस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। दो लोग हैं इस वक्त, ईडी की एंट्री हो गई है, उस पर क्या कहेंगे राजस्थान में? और सचिन पायलट ने भी है ये मुद्दा उठाया था। तो उस मुद्दे पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। ठीक है, ईडी की एंट्री पर सवाल उठा रहे हैं। ईडी की एंट्री है जो सही है, ठीक है। ठीक है, आप किसको वोट देने वाले हैं? मैम देखते हैं। देखते हैं, अभी फिक्स नहीं है। हाँ। चलिए ठीक है, अभी तो देखिए फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए युवा ज़्यादातर, तो अगर देखा जाए तो राजस्थान के युवाओं का जो मन है वो यही है कि जो भी पार्टी युवाओं के हित की बात करेगी उसको सपोर्ट किया जाएगा। और इसके अलावा पेपर लीक का मुद्दा तो ऐसा मुद्दा है जो कि वाकई में राजस्थान में इस बार के विधानसभा चुनाव में वो सबसे ज़्यादा है, वो फेमस हो रखा है और अब एक बड़े लेवल पर इसमें बातचीत हो रही है। ईडी की एंट्री राजस्थान में है ही, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि काम अपने लेवल पर चल ही रहा है। सर, आप किसको इस बार के विधानसभा चुनाव में सपोर्ट करने वाले हैं? मैडम बीजेपी। बीजेपी को कोई ऐसा नेता जिसको आप चाहें? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी। मोदी। राजस्थान का कौन सा कोई नेता है आपके चेहरा जो आप चाहते हैं? मैडम देखिए, राजस्थान में तो जो भी है पॉलिटिक्स तो बहुत टिपिकल चल रही है, आपको मैं बात बताऊँ, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे को अगर लेकर के आते हैं तो यहाँ वैसे खिचड़ी पक रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने जो किया है वो इसमें जो इसने भाईबंदी जो करी है गुजरों से और राजपूतों से करी है उस कारण से। बाकी ये कि अगर वसुंधरा राजे को नहीं लेकर के आते हैं, अगर सीएम फेस अगर नहीं बनाते हैं,
तो आई थिंक ये है कि इनका समीकरण वैसे भी बिगड़ा हुआ है। तो अभी तो कहना तो मैडम बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर वसुंधरा को नहीं लाते, सीएम फेस नहीं बनते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से बीजेपी आ भी नहीं पाएगी। बीजेपी आ भी नहीं पाई। कांग्रेस में जो भी अभी चल रहा है, दो चेहरों में बड़ी लड़ाई चल रही है। ईडी की एंट्री पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसका मैडम, आप किसके पक्ष में? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कलह चल रही है। मैडम देखो, कलह जो है ना, ये एक पॉलिटिक्स बेस है इनका। अगर अपना पर्सनली सोच आपको बताऊं, वैसे अगर सचिन पायलट इसका कहते हैं तो गेम चेंजर जो है गहलोत साहब है, बिल्कुल सही है। हालांकि मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस को चाहता ही नहीं हूँ। और अगर कांग्रेस को अगर लाने वाला कोई बंदा है तो वो सचिन पायलट है। ग्रामीण क्षेत्र से जितना आज की तारीख में अगर आप देखो ना, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से अगर जितना भी आप अगर इनका डेटा निकालते हो तो वो सचिन पायलट का है, ना कि इनका है। इन्होंने करा क्या है, गहलोत साहब ने क्या करा है, प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोडोसरा। अगर आप कोविड टाइम में अगर इनका अगर एक रेशियो अगर आंकते हो सबों का, तो इनको ओनली ये 3 ही मंत्री यहाँ पे, 3 मंत्रियों का गेम है ओनली कांग्रेस। और उसके बाद अगर आप ऊपर देखते हो तो आप सोनिया को देखते हो और उसको देखते हो। राहुल जी नहीं, पप्पू है मेरे नज़र में। तो आपकी नज़र में बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है मैडम? बिल्कुल है ही। पेपर लीक को लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ा है। पेपर लीक, आप कौन सा पेपर ऐसा हुआ है जो लीक ही नहीं हुआ, ये बताओ आप। और पेपर लीक मैडम होता कहाँ से, आप ये बताओ मेरे को। आपके घर से अगर चोरी हो रही है तो आप अंडर थाने को जिम्मेदार ठहराते हो क्या कि अंडर थाने की गलती है? मैडम चोर तो आपके घर में ही है, या तो आपने चोरी करी है या फिर आपका छोटा कोई। ईडी की एंट्री पर भी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस राजस्थान में। मैडम वो तो करेगी, ये तो पॉलिटिक्स है ना। देखिए, अगर कांग्रेस ने कुछ अच्छा करा है तो बीजेपी उसमें कमियां निकालेगी, बीजेपी ने कुछ अच्छा करा है तो कांग्रेस उसमें कमियां नहीं निकालेगी। जागरूक तो जनता को होना है मैडम। चलिए ठीक है। इसमें रखा क्या है मैडम, पॉलिटिक्स। ठीक है, आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? हम तो बीजेपी को करते हैं। हम बीजेपी को करेंगे। सचिन पायलट की भी बड़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे आप। तारीफ इसलिए करते हैं, उनका काम अच्छा सुंदर है। गहलोत जी उनको आगे नहीं बढ़ने देते, ये एक बहुत बड़ी कमी है। सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस को। इस पायलट जी ने वो मेहनत की है तो गहलोत जी ने भी नहीं की होगी। ठीक है, तो जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और दूसरी तरफ है वो सचिन पायलट की तारीफें कर रहे हैं। मेहनत 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 अच्छी लगी उनकी। अगर सचिन पायलट को सीएम फेस बना दिया जाता है तो आप किसको सपोर्ट करने जाएंगे? हम तो मोदी जी को ही हिसाब। अब भी मोदी जी को करेंगे। चलिए ठीक है, कोई ऐसे मुद्दे जो आप चाहें कि उठे इस बार के विधानसभा चुनाव में? विधान मुद्दा ये एक पेपर लीक हो गया, महंगाई इतनी हो रही है, इसको कोई रोक नहीं रहे, गरीब बेजान मर रहा है, यूनिट कम कर दिए, लेकिन उसका दूसरी तरह से पैसा निकाल रहे, कोई बेनिफिट नहीं है जनता। बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। बीजेपी को। बीजेपी का में कोई ऐसा नेता मोदी के अलावा राजस्थान में? कौन सा नेता नहीं है, सभी नेता सही है। सभी नेता हैं। तो आप सीएम फेस किसको चाहते हैं कि बने? कोई भी बन सकता है, हम तो महात्मा को बिठाना चाहते हैं किसी को। महात्मा कौन है? हैं? महात्मा कौन है? कोई सा भी महात्मा हो। फिर भी राजस्थान में कोई ऐसा महात्मा आपको दिख रहा है? ठीक है, सचिन पायलट को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कांग्रेस से अगर बीजेपी में आता है तो सीएम का चेहरा हो सकता है। अभी भी लगता है कि बीजेपी में आए? आ सकता है। आ सकता है। ठीक है। कांग्रेस में मिल क्या रहा है उसे, बदनामी के अलावा? नहीं मिला क्या है उसे, अब तक कांग्रेस ने दिया क्या है? अब वो कहते हैं पद पद पद, तो पद तो सबके लिए मिलता है। जब काम करेगा कार्यकर्ता तो उसका प्रतिफल तो उसको मिलता है, लेकिन जो उसने मेहनत की उसका प्रतिफल उसे नहीं मिला। तो बीजेपी में आना चाहिए। देखो आप सिंधिया को देखिए, क्यों आ गया वो कांग्रेस छोड़ के? कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। नेता हैं लेकिन सब एक परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। वो सोचते हैं गांधी परिवार से ही वोट मिलेंगे। आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार राजस्थान? बता दिया ना मैंने तो। बीजेपी को। कोई ऐसा पर्टिकुलर एक नेता, वसुंधरा राजे या फिर उनके अलावा? वसुंधरा राजे पहले ठीक थी लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है। लेकिन हम तो योगी की तरह, और वो आज कौन सा वो है, क्या नाम है रे उनका? अरे उनका क्या नाम है, वो महात्मा जी है ना? राजस्थान में भी कोई महात्मा जी हैं क्या? है ना बीजेपी में अलवर वाले, बालकनाथ जी। बालकनाथ, तो उसको बिठाना चाहेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ये तो बालकनाथ जी को सपोर्ट करने वाले हैं। और आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं राजस्थान में? कांग्रेस को। कांग्रेस का कोई नेता? सचिन पायलट। सचिन पायलट। कोई रीजन? सचिन पायलट युवाओं का है, नेता है, सबको पता है। सचिन पायलट को वोट देंगे बिल्कुल।
सचिन पायलट को वोट देंगे। अभी जो पेपर लीक को लेकर मुद्दे उन्होंने उठाए थे और ऐसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने सुलह कर ली दिल्ली में जाकर, तो थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिली थी। आपको लगता है कि ये जो पायलट ने जो सुलह की और अभी तक, क्योंकि उन्होंने आंदोलन करने की बात कही थी, ये वाला महीना भी लगभग पूरा अभी चालू हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? नहीं, अभी तक सुलह नहीं हुई है। जब तक सचिन पायलट को अच्छा पद मिलेगा, जब तक सुलह होगी, सुलह अभी तक नहीं हुई है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सचिन पायलट का यहाँ पर जब गहलोत और सचिन पायलट के बीच में होएगा, जब कांग्रेस आएगी, अगर सचिन पायलट को नहीं लाएंगे ना, कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जनता है वो अपनी अलग अलग राय यहाँ पर रखती हुई नजर आ रही है और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को लेकर आते हैं तो कांग्रेस का भला होगा और हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार है वो सत्ता में दोबारा से आ जाए। तो वहीं पर कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी भी अपना काम वो बेहतर कर रही है, लेकिन चेहरा वसुंधरा राजे के अलावा कोई और होना चाहिए। तो ये सारी बातें वो चली रही हैं राजस्थान में। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनावों तक जनता का मन है, मूड है, कितना बदलता है। और इसी के साथ में बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।